गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, परिषदीय परीक्षा 2022 और 23 के लिए नवीन अंक विभाजन जो है परिषदीय परीक्षा 2022-23 के लिए जारी हो चुका है। विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के द्वारा नया ब्लूप्रिंट जो है फिजिक्स का जारी हो चुका है। अब जो है बच्चों, आपको जो है नए तरीके से जो है आपका प्रश्न पत्र आना है और इसमें जो है 5 जो मार्क्स के क्वेश्चन आते थे वो अब आपको नहीं आने हैं। तो निश्चित तौर पर जो है बच्चों, अब तक जो है आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो किस चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परिवर्तन जो है निश्चित तौर पर जो है आपको निश्चित तौर पर जो है आपको ग्रहण करना चाहिए बच्चों, और इसी के अनुसार जो है आपको तैयारी करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर है ब्लूप्रिंट ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स का ब्लूप्रिंट क्या होगा नए सत्र के लिए, ये आपके सामने है बच्चों। तो बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों। तो ये जो है बच्चों, आप एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसमें आपका जो है ये सिलेबस आपको दिया होगा बच्चों। इकाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और जो चौथा है ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, चौथा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। पांचवा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। छठवां है ऑप्टिक्स। सातवां है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड जो आठवां है वो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। नौवां है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है बच्चों। अब जो है थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर लिखा है 1 अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न, 1 अंक वाले निश्चित उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न, 4 अंक वाले प्रश्न। पाठ हेतु निर्धारित कुल अंक कितने होंगे बच्चों? तो पहले यूनिट में लिए चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न 1 आएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। 1 अंक वाले निश्चित उत्तरीय प्रश्न 1 आएंगे, 2 अंक वाले 1 आएंगे, न तो 3 अंक वाला आएगा, और 4 अंक वाला एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, और टोटल अंक क्या हो जाएंगे बच्चों? 8 हो जाएंगे। और इसको निकाल सकते हैं बच्चों। 1 अंक वाला 1 है तो 1 इंटू 1, 1 अंक वाला 1 है तो 1 इंटू 1, 2 अंक वाला 1 है तो 2 इंटू 1, 4 अंक वाला है तो 4 इंटू 1, और उसको आप जो है जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा बच्चों 8 या 8। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 1 अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न 1 आएगा, 1 अंक वाले निश्चित उत्तरीय प्रश्न 2 आएंगे, 2 अंक वाले जो है 1 प्रश्न आएगा, 3 अंक का 1 आएगा, 4 अंक का नहीं आएगा, तो टोटल अंक होगी बच्चों 8। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में बहुविकल्पीय 1 अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 1 अंक वाले निश्चित उत्तरीय प्रश्न नहीं आएंगे, 2 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे तो 2 दूनी 4 अंक हो जाएंगे, 3 अंक वाले 1 प्रश्न आएंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएंगे बच्चों। चौथा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, 1 अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न 1 ही आएगा, 1 अंक वाले निश्चित उत्तरीय प्रश्न इसमें नहीं आएंगे, 2 अंक वाले प्रश्न 2 आएंगे, तो 2 दूनी 4 1 5, और 4 अंक वाला 1 आएगा तो 5 और 4 9 अंक के ये आ जाएंगे बच्चों। थोड़ा ध्यान देंगे, आप इसको देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है बच्चों, न तो बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, न तो 1 अंक वाले निश्चित उत्तरीय प्रश्न आएंगे, हाँ 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा इसमें। 2 अंक का क्या आएगा बच्चों? हाँ सॉरी बच्चों, 1 अंक वाले निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो है 1 आएगा बच्चों इसमें, और 2 अंक वाला 1 प्रश्न आएगा तो 2 1 3, तो 3 मार्क्स का हो जाएगा बच्चों। ऑप्टिक्स जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1 अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न 1 आएगा, 1 अंक वाले निश्चित उत्तरीय प्रश्न 1 आएगा, 2 अंक के यहां से नहीं आएंगे,
3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे बच्चों। तो 3 तिया कितना हो गया बच्चों? 9, 9 1 10, 10 1 11, और 4 नंबर का 1 आई तो 11 4 कितना हो गया बच्चों? 15 मार्क्स का यहाँ से आपको पूछा जाना। सबसे महत्वपूर्ण ऑप्टिक्स है आपके लिए। डुअल नेचर ऑफ मैटर में 1 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न 1 आएगा, 1 अंक वाले निश्चित उत्तरी प्रश्न 1 आएंगे, तो 1 और 1 2 हो गया, और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा, तो 3 और 2 कितना हो गया बच्चों? 5 मार्क्स का यहाँ से आना है। एटम एंड न्यूक्लियाई से बहुविकल्पी प्रश्न 1 आएगा 1 अंक का, और 2 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 1 7 मार्क्स के ये आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो है बच्चों 1 अंक वाला जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो 1 आएगा, और 3 अंक वाले 2 आएंगे। जब 3 अंक वाले 2 आएंगे तो 3 दूनी 6 हो गए, और 1 ही आएगा, तो 6 1 7 अंक। इस प्रकार से जो है बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो 8 आएंगे 8 अंक के, और निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो है 6 अंक के, सॉरी बच्चों 1 अंक के 6 प्रश्न आएंगे, तो 6 कम 6, और 2 अंक वाले कितने प्रश्न हो गए बच्चों? 1 और 1 2 दूनी 4 और 2 6 1 7 और 3 10, 10 प्रश्न आएंगे, और 2 अंक आए तो 20 अंक का हो गया। यहाँ पर 8 प्रश्न आएंगे 3 अंक के, तो 8 3 24 हो गया। यहाँ पर 3 प्रश्न आएंगे 4 अंक के, 4 3 12, तो ये आगे अंक हैं। कुल जो है आपके पास जो है 8 6 14 10 24, इस प्रकार से जो है बच्चों आपको यहाँ पर 10 प्रश्न आएंगे, यहाँ पर 6 प्रश्न आएंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ध्यान देना, आपको एक ही प्रश्न आएगा, 8 जो है उसके क्या होंगे बच्चों? 8 उसके क्या होंगे? खंड होंगे। तो एक प्रश्न ही आएगा, 6 ही आएगा 7, और 10 ही आएंगे 17, 8 ही आएंगे तो 17 8 कितना हो गया बच्चों? 25, और 3 प्रश्न आएंगे तो 28 प्रश्न आने बच्चों। टोटल 28 प्रश्न आपको आने हैं, और कितने अंक के आने हैं बच्चों? 70 अंक के आपके आने हैं। और बच्चों मैं खुद जो है फिजिक्स का टीचर हूं, तो मैं आपको ये बता दूं, जो आपका प्रैक्टिकल होना है तो उस प्रैक्टिकल में आपके 2 एग्जामिनर होंगे। एक एग्जामिनर जो है आपका जो है इंटरनल होगा, और एक एक्सटर्नल होगा। जो बाहर से एग्जामिनर आएगा वो 15 मार्क्स आपको देगा, और जो आपके अपने टीचर्स होंगे, इंटरनल एग्जामिनर्स जो होंगे, वो भी 15 मार्क्स देंगे। तो इस प्रकार से जो है अब आपको जो प्रैक्टिकल को जो है 15 + 15 में डिवाइड करना है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपको प्रैक्टिकल भी इसमें बता देता हूं कि प्रैक्टिकल में किस प्रकार से किसको कितने मार्क्स का डिवाइड करना है। थोड़ा सा इंतजार ही करें बच्चों। ये पॉलिटिकल साइंस है, ब्लूप्रिंट इसका, और एग्जिस्टिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फिजिक्स प्रैक्टिकल, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो है आप इसको देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे। ये देखिए बच्चों प्रैक्टिकल में आपको बता देता हूँ एग्जिस्टिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन फिजिक्स प्रैक्टिकल में किस प्रकार से होगा। तो बच्चों यहाँ देखिए पहला जो है 1 एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एनी 1 सेक्शन, तो 8 मार्क्स का होगा। 2 एक्टिविटीज 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, तो 8 मार्क्स के हो जाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो है ये पहले का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। जब जो है पहले जो है आपका प्रैक्टिकल होता था तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलते थे, और नवीन जो प्रैक्टिकल है वो इस प्रकार से है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। ये ध्यान दें, न्यू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन फिजिक्स प्रैक्टिकल। एक्सटर्नल एग्जामिनर क्या करेगा, वो जो है आपको 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 3 15 मार्क्स का जो है इंटरनल एग्जामिनर आपको देगा। थोड़ा इसका आप जो स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो इंटरनल एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा, वो आपको किसका मूल्यांकन करेगा। 1 एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एनी 1 सेक्शन, 6 मार्क्स का तो एक जो है आपने प्रयोग करना है, और 2 एक्टिविटीज करनी है एनी 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन से 2 एक्टिविटीज करनी है। 3 मार्क्स की होनी है तो 6 मार्क्स हो जाएगी, तो 6 और 12 हो गया। भाइवा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज, वो भाइवा लेंगे, आपका जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं भाइवा लेंगे किस पे, एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज पे, 3 मार्क्स का। तो प्यारे बच्चों इन सबको जोड़ दें
तो वो हो जाएगा बच्चों आपको 15 मार्क्स का। जो इंटरनल एग्जामिनर होंगे वो क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड देखेंगे आपका, किस पे, एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज पे 5 मार्क्स का वो आपका रिकॉर्ड देखेंगे। फिर उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट एंड भाइवा बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंट, और 5 नंबर का तो रिकॉर्ड देखेंगे वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड देखेंगे, एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी, और 5 नंबर का जो है वो आपका अन्य रिकॉर्ड देखेंगे। तो 5 और 5 10, और 5 नंबर का कंटिन्यूस असेसमेंट, जो आपका जो है मासिक परीक्षाएं हो रही हैं, तो उनमें जो है बच्चों आपकी 3 मासिक परीक्षाएं, 2 छमाई से पहले और 1 छमाई के बाद जो 3 मासिक परीक्षाएं आपकी होंगी 10 में से, उसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसमें होंगे, मान लीजिए जो है किसी मासिक परीक्षा में आपकी 10 में से 10 हैं, तो उसका आधा आपका जुड़ जाएगा, तो वो 5 मार्क्स हो जाएगा। इस प्रकार से 5 दूनी 10, 5 या 15, तो 15 मार्क्स जो है आपको कौन देंगे, जो आपके अपने टीचर्स हैं, इंटरनल एग्जामिनर हैं। तो 15 और 15 मिला के कितने हो जाएंगे बच्चों, 30 ये हो जाएंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप निश्चित तौर से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंटरमीडिएट फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स जो है मैंने ग्लो ऑफ फिजिक्स पर बनाया है। तो प्यारे बच्चों, आप जो है निश्चित तौर से जो है ग्लो ऑफ फिजिक्स पर जो है अपने सारे फिजिक्स की जो है, जो मैंने आपको जो है जो वीडियोस बना रखी हैं, उसको आप ज़रूर देखेंगे। और आने वाले परिषदीय परीक्षा 2022-23 के लिए जो है आपको अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि जो है जो मैंने आपको बता रखा है, आप निश्चित तौर पर उसके अनुसार तैयारी करेंगे। और चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।